तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कीम एक योजना के बारे में, जो कि मुख्यमंत्री वाहन बेटी योजना है। इसमें आपको 1000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, इस स्कीम के बारे में, इस योजना के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, पूरा डिटेल। ठीक है, और मैंने यह डिसाइड किया है कि अब जितने भी योजनाएँ आती हैं, स्कीम आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्पेशली झारखंड के बारे में, ठीक है, सभी के ऊपर मैं स्पेशल दो वीडियो बनाऊंगा। एक पूरा डिटेल जानकारी के बारे में और दूसरा फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। और ये नोटिस आपका 1 जुलाई को साइन हुआ था, 3 जुलाई को अपलोड हुआ, बट मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं टालता गया और आज फाइनली इसका वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में छोटी बड़ी सभी न्यूज़। ठीक है, देखिए झारखंड सरकार की ओर से यह स्पेशली चलाया गया है, इसमें केंद्र सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। ठीक है, बोला गया है विषय मुख्यमंत्री वाहन बेटी मई कुई। ठीक है, मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, योजना का नाम है, के क्रियान्वयन तथा इसके तहत आच्छादन हेतु लाभार्थियों के पहचान संबंधी जनांकीय सूचनाओं के संग्रह, प्रविष्टियां, सत्यापन आदि हेतु CSC ई गवर्नेंस, ठीक है, सर्विस इंडिया लिमिटेड का झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करते हुए मनोनयन की स्वीकृति। ठीक है, अब चलिए डिटेल में बात करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 1 को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 इस तरह करके डिटेल में बताया जाना है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारा ज्ञान भी मिलेगा और बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी। इसके बाद आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। देखिए हमारे राज्य में महिलाओं की जो स्वास्थ्य है और पोषण है, इसका स्तर काफ़ी पिछड़ा है। ठीक है, और इसी समस्या को दूर करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर परिवार सर्वे हुआ था। ठीक है, पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे 19-21 साल 2019 से 21 के बीच में, इसमें पता चला है कि झारखंड में महिला का जो है 61.7% यहाँ पे साक्षर और स्वास्थ्य पाया जाता है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, तो ये है साक्षरता का प्रतिशत। ठीक है, और साक्षरता में 15 से लेकर के 49 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को काउंटिंग किया गया, जिसमें आपका महिलाओं की एनीमिया जो है कितना पाया गया, ये 65.3% महिलाओं में खून की कमी पाई गई। खून की कमी मतलब कि एनीमिया, हीमोग्लोबिन का स्तर नीचा। ठीक है, तथा जो खाना पकाते हैं, खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच अत्यंत निम्न है, मतलब उनको अच्छे से लकड़ी भी नहीं मिल पाता है। साथ ही उक्त सर्वे ने, इस सर्वे में यह भी पता चला है कि पिछले 12 महीने में काम करने एवं नगद भुगतान पाने वाली महिलाओं की संख्या मात्र 18% है। ठीक है, केवल 18% महिलाओं को ही काम मिलता है और भुगतान भी उसका मिलता है। महिलाओं के बीच उपरोक्त समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को, कितना, 21 से 50, ठीक है, 21 वर्ष स्टार्टिंग और 50 वर्ष लास्ट तक की आयु की केवल महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार के लिए महिला सशक्तिकरण, ठीक है, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने, मतलब अपने पैरों पे खड़ा करने, एक तरह से बोल सकते हैं स्वावलंबी, ठीक है, बिना किसी के सहारा लिए, तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का मामला विचाराधीन था। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट इस स्कीम को निकाली है। समझ गए ना, बहुत हालत ख़राब है यहाँ पे खून का कमी है विशेष रूप से महिलाओं में, इसलिए किया गया। अब चलिए पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला गया है कि सम्यक विचार उपरांत जब डिस्कस किया गवर्नमेंट इसके ऊपर, तब 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री वाहन बेटी मई कुई, ठीक है, मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना संचालित या स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसके तहत लाभुकों को प्रत्येक माह कितना मिलेगा, 1000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, कितना टका मिलेगा, 1000 टका मिलेगा, 1000 प्रत्येक महीना। ठीक है, 12 महीने में 12,000। आगे देख लेते हैं 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि मुख्यमंत्री वाहन बेटी
मई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के लाभुकों के लिए पात्रता क्या होगी। तो कौन इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि सभी को नहीं मिलेगा। सब आदमी खुश हो गया, अरे भाई 1000 मिलेगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कौन इसके पात्र होंगे। तो किसको किसको मिलेगा। सबसे पहले आपको झारखंड का निवासी होना होगा, अस्थायी निवासी, ठीक है। दूसरा, आवेदक के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो, ठीक है। जब आप अप्लाई करेंगे तो 21 साल आपका पूर्ण कंप्लीट हो गया हो, तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो, ठीक है। मतलब 21 साल से अधिक और 50 वर्ष से कम अगर आप हैं तो आप इस योजना के हकदार हैं। तीसरा, आवेदिका का आधार लिंक सिंगल बैंक खाता हो, मतलब आपका एक बैंक अकाउंट हो और उसमें आधार जुड़ा हुआ हो, ठीक है। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकते हैं। अगर आपका जुड़ा नहीं है बैंक अकाउंट तो जुड़वा लीजिए, मिल जाएगा फ़ायदा। यहाँ पे बोला गया है दिसंबर तक, ठीक है। लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक कराना अनिवार्य है, ठीक है। तो आधार लिंक करवा लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। डी नंबर है कि आवेदिका का मतदान पहचान पत्र हो, आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, बिना वोटर आईडी कार्ड के नहीं मिलेगा यह योजना का लाभ, ठीक है। पांचवा, आवेदिका का आधार कार्ड हो, आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। छठा, आवेदिका का परिवार झारखंड राज्य के अंत्योदय अन्न योजना कार्ड, ठीक है, यानी कि पीला कार्ड का राशन कार्ड, पूर्वविता प्राप्त गृहस्थी कार्ड यानी कि गुलाबी कार्ड का राशन कार्ड, ठीक है, या केरोसिन ऑयल राशन कार्ड जिसका सफ़ेद कार्ड होता है, हरा रंग का पृथक राशन कार्ड, ठीक है। मतलब इनमें से कोई भी कार्ड है आपका, लाल, पीला, हरा, सादा, ठीक है, तो आप इस योजना के हकदार हैं। अगर राशन कार्ड वगैरह नहीं है, पीला कार्ड नहीं है, तो आपको यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इनकी 6 शर्तें हैं। इन 6 शर्तों को ही जो पालन करेंगे, जिनके पास हैं, वही इस योजना के लाभ के हकदार हैं, ठीक है। अब जानते हैं हम अपवर्जन क्या है ये मानक। देखिए अब हम लोग जानेंगे कि इस योजना को किसको किसको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 शर्तें हैं, ये 5 शर्तें जिसके भी अंडर में आएंगी उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला है कि निम्न परिस्थितियों में आवेदिका इस योजना के तहत लाभ पाने के अधिकारिणी नहीं होंगी, ठीक है। मुख्यमंत्री बहन बेटी मुई कोई योजना इनको नहीं मिलेगा। पहला किनका है, तो पहला 1 नंबर पॉइंट कि आवेदिका स्वयं या उनके परिवार आवेदिका स्वयं, ठीक है, या फिर उनके पति केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों, ठीक है, मतलब कोई सरकारी कंपनी, विधि निकाय, ठीक है, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थान से नियमित यानी कि परमानेंट या फिर अस्थाई या फिर संविदा कर्मी मानदेय के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्त के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करते हों। मतलब अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस कर रहे हो चाहे परमानेंट, अगर आप कर रहे हैं सरकारी नौकरी, ठीक है, केंद्र सरकार का चाहे राज्य सरकार का, तो आप इस योजना के लाभ के हकदार नहीं हैं, ठीक है। पहली बात, इसमें जैसे ग्राम रोजगार सेवक जो लोग होता है उनको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा है जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा है आयकर अदा करने वाले परिवार, जो लोग टैक्स भरते हैं, जैसे मैं, ठीक है, टैक्स मैं भी भरता हूँ, तो मुझे भी इस अगर मैं गर्ल्स होता तो मुझे भी इसका लाभ नहीं मिलता, ठीक है। आयकर अदा करने वाले परिवार, अरे यार मेरे फैमिली को भी नहीं मिलेगा। मेरे फैमिली में कोई नहीं जानता कि मैं टैक्स पे करता हूँ, चलिए, ठीक है। तो परिवार अगर आप टैक्स देते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसको भी नहीं मिलेगा। आयकर अदा करने वाले परिवार से अभिप्रेत हैं, पति पत्नी, नाबालिग, बच्चे या दिव्यांग, अगर इनमें से कोई भी टैक्स पे करता है तो आपके परिवार फैमिली में किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि अगर दे सकते हैं, अगर बच्चे हैं, विशेष रूप से ध्यान रखिए ना आप, पति पत्नी, अगर इनमें से किसी का टैक्स देता है तो आप मत लीजिएगा, बच्चे हैं तो चल सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं डी नंबर
यहाँ पे मतलब ऐसा तो नहीं बोला गया है, फिर भी मैं खुद से बोल रहा हूँ क्योंकि उतना छानबीन नहीं होता है। मान लीजिए कोई पक पे करता है, लेकिन उसका माँ बाप की क्या गलती है, उसका माँ बाप का अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अगर कोई एक्शन ले तो इस बात को यहाँ पे कटिंग कर सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ केवल पति पत्नी को ही ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपके बच्चे पे करते हैं तो आप पे कर सकते हैं, फॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। डी नंबर है, जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है। हो सकता है इसमें आपका आंगनबाड़ी महिला जो हैं उनको, या सहायक सहायिका जो होते हैं, सहायिका और सेविका, उनको भी इस योजना का लाभ न मिले क्योंकि वो भी इसके दायरे में आती हैं। फिर भी जो लोग आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका हैं, आप एक बार अपने जो सुपरवाइज़र हैं, लेडी सुपरवाइज़र, उनसे पूछ सकते हैं या फिर CDPO ऑफिसर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, केवल उनको पूछना है जो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर है हमारा EPF धारी आवेदिका महिला। अगर आप में से कोई EPF है, ठीक है, तो आपको भी नहीं मिलेगा। इन 5 व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। अब हमारा 5वां पॉइंट है, वर्णित योजना के अंतर्गत लाभुकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया कैसी रहेगी, कैसे हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, और हमें क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन की प्रोसेस, सबसे पहले इस योजना के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा आवेदन का प्रारूप वित्त प्रपत्र में तैयार किया जाएगा। बोला गया है कि उपायुक्त मतलब DC, ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर जो जिला का हेड होता है, के नेतृत्व में पंचायत प्रखंड स्तर पर आयोजित विशेष कैंप में वित्त प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, मतलब आपका जो DC रहेगा उसके नेतृत्व में प्रखंड या पंचायत, ठीक है, 2 लेवल पे, या तो पंचायत लेवल पे या फिर प्रखंड लेवल पे आयोजित विशेष कैंप लगाया जाएगा। ठीक है, कैंप लगाया जाएगा, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कैंप लगाया जाएगा, गाड़ी घुमाया जाएगा आपके मोहल्ले में। ठीक है, इस दिन कैंप है, सबको वहाँ पे हाजिर हों, ऐसा गाड़ी में बताया जाएगा। ठीक है। आवेदक महिला को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक है। तो जिसको भी इस योजना का लाभ लेना है उस कैंप में भाग लेना होगा, कैंप में जाना होगा। ठीक है, ताकि उनका लाइव फ़ोटो लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? आपका लाइव एक फ़ोटो लिया जाएगा। ठीक है, एवं आपका आधार ऑथेंटिकेशन भी किया जाएगा। ठीक है, आधार वेरिफिकेशन भी किया जाएगा आपका। आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की 100 हस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जाएगी। तो जब आपके पंचायत में कैंप लगेगा या फिर आपके प्रखंड में कैंप लगेगा तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट मतलब होता है दस्तावेज। सबसे पहले आवेदिका का मतदान पहचान पत्र, तो आपको अपना वोटर ID कार्ड लेके जाना होगा। ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना होगा। ठीक है, 3 नंबर में आपको अपना अकाउंट लेके जाना होगा, खाता, पासबुक जिसको बोलते हैं। ठीक है, और आवेदिका का सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, मतलब जॉइंट खाता है तो नहीं काम देगा, सिंगल बैंक अकाउंट। ठीक है, जॉइंट खाता काम नहीं देगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। D नंबर, आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना होगा, 6 कॉपी ले जाइएगा। ठीक है, राशन कार्ड ले जाइएगा फ़ोटो करा के ओरिजिनल भी लेते जाइएगा और फ़ोटो करा के भी। पात्रता संबंधी घोषणा पत्र। ठीक है, ये पात्रता संबंधी घोषणा पत्र क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, वर्णित योजना का कार्यान्वयन निम्नवत किया जाएगा। अब क्या होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित अंचल अधिकारी यानी कि CO द्वारा आवेदन ऑफलाइन प्राप्त किया जाएगा। ये फॉर्म जो है आपका ऑफलाइन होगा, हार्ड कॉपी। ग्रामीण क्षेत्र में BDO और शहरी क्षेत्र में CO, अंचल अधिकारी मतलब सर्कल ऑफिसर CO। ठीक है, फिर ये इसके कार्य करेंगे। फिर बोला गया है कि प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर अंचल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से जांच कराई जाएगी। ठीक है, अब BDO लोग हैं अपना जूनियर से, जैसे CI हो गया, सर्कल इंस्पेक्टर, उन सब से जांच करवाएगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि C नंबर, उनकी अनुशंसा के आधार पर प्रखंड अंचल को
आवेदनों की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, जब ये जांच कर लेंगे उसके बाद जितने आवेदन हैं उन सभी की स्वीकृति यानी कि वेरिफिकेशन को सक्सेस करने का किस पे जाता है, तो सीओ और बीडीओ इसके हकदार हैं। ठीक है, स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ और शहरी क्षेत्रों में सीओ का जिम्मेदारी जाता है। एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है अभी तक आपको इतना डिटेल में नहीं मिला हो यूट्यूब पे। डी नंबर है, स्वीकृति करने के पश्चात लाभुकों को रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। मान लीजिए आपका सक्सेसफुल हो गया तो कैसे पता चलेगा? वीडियो से जाके पूछिएगा या सीओ से? नहीं, आपके मोबाइल में एसएमएस आएगा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ मुख्यमंत्री बहन बेटी मुई हुई योजना करके आएगा एसएमएस। ठीक है, या इसी टाइप से कुछ आएगा, मैं अनुमान जैसा लगा रहा हूँ। ठीक है, आधार कार्ड पर वर्णित उम्र मान्य होगा। उम्र किसके आधार पर किया जाएगा? आधार कार्ड के। ऐसा एसएमएस आ सकता है, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, कहीं अंदर का व्यक्ति नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देख लेता हूँ। तो हमारा 5वां पॉइंट क्या है? बोला गया है कि स्वीकृति के पश्चात जब आपका ये सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए आप सक्सेसफुल रजिस्टर हो गए, स्वीकृति के पश्चात लाभुकों की सत्यापित सूची संबंधित सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को भुगतान हेतु स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। फिर यह आपका जिला में जाएगा। ठीक है, और फिर बोला गया है कि संबंधित सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा को कोषांग द्वारा लाभुकों की सत्यापित सूची प्राप्त होने के उपरांत कोषागार से राशि की निकासी कर ABPS, ठीक है, और PFMS के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में भुगतान की जाएगी। यानी कि आपका ऑनलाइन, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि आपका आधार कार्ड के माध्यम से अकाउंट में पैसे भेज दिया जाएगा। ठीक है, ABPS के माध्यम से। अब जी नंबर बोला गया है कि भविष्य में वेब पोर्टल विकसित होने की स्थिति में आवेदकों की प्राप्ति एवं स्वीकृति ऑनलाइन की जाएगी। ठीक है, भविष्य में वेब पोर्टल विकसित होने की स्थिति में आवेदकों की प्राप्ति एवं स्वीकृति की जाएगी। मान लेते हैं अभी आपका ऑफलाइन है, इन फ्यूचर आने वाले समय में, ठीक है, हो सकता है यह ऑनलाइन हो जाए। जब SSC CGL JSSC CGL के सभी कर्मचारी जब काम पे लग जाएंगे, सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगा, तो मुझे जहाँ तक लगता है यह आपका ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी झारखंड गवर्नमेंट के पास कर्मचारी नहीं है। ठीक है, जब कर्मचारी भर्ती होगा तो यह ऑनलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आवश्यकता अनुसार सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा सेंट्रलाइज पेमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है यह सेंट्रलाइज पेमेंट भी किया जाए आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा आई नंबर, प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर्थिक सहायता राशि सभी लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी। 15 तारीख से पहले आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा, ये भी बोला गया है। कई तारीख? 15 तारीख से पहले मिल जाएगा पैसा। ठीक है, साथ ही उन सभी लाभार्थियों को खाते में भेजे जाने वाली आर्थिक सहायता राशि की जानकारी SMS के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के आवास में वॉइस कॉल के माध्यम से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपका SMS भी आएगा और हो सकता है तो कॉल भी आएगा। ठीक है, SMS आएगा कि योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड 1000 रुपीज़। ठीक है, और लिखा रहेगा, सॉरी डेबिटेड बोलता हूँ, क्रेडिटेड बाय मुख्यमंत्री या फिर कुछ ऐसा करके आएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह से कुछ आएगा SMS। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर पॉइंट। इसमें बोला गया है कि वर्णित योजना के लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन निम्नवत किया जाएगा। अब जो है प्रत्येक साल आपका सत्यापन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा चलिए जानते हैं। देखिए, जितना इंपॉर्टेंट बात था मैंने बता दिया है। अब आप में से कोई चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी वीडियो को देखते रहिए। 7 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि वर्णित योजना के लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन निम्नवत किया जाएगा। कैसे किया जाएगा चलिए जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभुकों का वार्षिक सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में CO द्वारा कराया जाएगा प्रत्येक साल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विभाग या इस संबंध में लाभुकों से प्रज्ञा केंद्र, ठीक है, और अन्य माध्यम से निर्गत जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की मांग कर सकता है। मान लीजिए अभी आपने करा लिया,
और फ्यूचर में आपका कहीं जॉब वगैरह सर्विस वगैरह हो जाता है तो आपको इसको खुद स्किप कर देना है, नहीं तो फिर जांच पड़ेगा तो फिर आपको वसूला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी योजना का लाभ लिए जा रहे हैं। 8 नंबर है वर्णित योजना के लाभार्थियों का नाम विलोपित करने की प्रक्रिया। अब देखिए किसी का वहाँ पे नाम है और नाम हटाया कैसे जाएगा। ठीक है, क्योंकि जुड़ना है तो हटाना भी जानना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी शहरी क्षेत्रों से अंचल विकास पदाधिकारी को आदेश पारित कर नाम विलोपित किया जाएगा। मान लीजिए अभी आप ले लिए 21 साल 22 साल में मान लेते हैं आपका सीजीएल में नौकरी लग गया। ठीक है, चाहे कहीं पर भी सर्विस हो गया, तब क्या कीजिएगा, आप स्वयं जाइएगा अपने बीडीओ के पास, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो, और शहरी क्षेत्र से हैं तो सीओ के पास, और डायरेक्ट बोलिएगा सर मुझे इस योजना से नाम हटवाना है क्योंकि मैं अब एक सरकारी आदमी बन चुका हूँ। ठीक है, संगठित बन चुका हूँ, चाहे कोई भी इस योजना में आ जाते हैं तो। ठीक है, लाभार्थी का नाम विलोपित किए जाने के निम्न आधार होंगे। पहला आधार, कब आपको नाम हटाया जा सकता है। लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तब आपका नाम हटाया जा सकता है। दूसरा, लाभार्थी अपने पते पर 6 माह से अधिक समय से नहीं रह रहा हूँ। मान लीजिए मेरा घर है बोकारो में, ठीक है, मैं चला गया अमेरिका 6 महीना के लिए। ठीक है, 6 महीना से जहाँ ज़्यादा हो गया एक दिन, मतलब 6 महीना से ज़्यादा हो गया। ठीक है, एक दिन नहीं, मान के चलिए 8-9 महीना, तो हम उस योजना से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर बोला गया है कि चयन के समय जो अर्हता निर्धारित थी वास्तव में लाभार्थी उसकी अर्हता नहीं रखती हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि चुपके से फॉर्म को भर दिया है, बाद में पता चला कि इस योजना में उस व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, तो इसका भी नाम कटेगा। ठीक है, योजना के लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में से किसी का भी लाभ ले रही हूँ तो उसको भी नाम कटाना होगा। ठीक है, वैसे जिसको लगता है कि मैं इसके योग्य हूँ, मुझे मिलना चाहिए, तभी आप एडमिशन बोलता हूँ इस योजना का लाभ लें, अन्यथा लाभ नहीं लें। कंडिका सेवन में बोला में बोला गया है कि आधार पर लाभार्थियों की स्वीकृति सूची से नाम विलोपित किए जाने के लिए प्रस्ताव चिन्हित व्यक्तियों की सूची विलोपन के कारण 7 ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में अंचल कार्यालय सूचना पट्ट पर 1 माह तक प्रदर्शित किया जाएगा, जिसकी एक प्रति संबंधित पंचायत नगर निकाय से को प्रेषित की जाएगी। सूचना पट्ट प्रदर्शन के पश्चात प्राप्त यदि कोई हो तो निराकरण के नाम विलोपित करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, जिसका नाम हटाया जाएगा या फिर चढ़ाया जाएगा नया उसका लिस्ट जो है आपका प्रखंड में और प्रत्येक पंचायत में लगा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने पंचायत सचिव को बोलिएगा तो वो आपको दिखा भी सकते हैं, अभी नहीं, जब इसका प्रोसेस होने लगे उस टाइम पे। ठीक है, अभी दिखाइएगा तो वो, और मुझे लगता है ये जो नोटिस है ना, हो सकता है अभी तक उन लोग को अभी अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, जितना मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ उतना डिटेल में हो सकता है उन लोग भी अभी तक पंचायत सचिव लोग नहीं पढ़ा है। हाँ, डीसी लोग पढ़ लिया होगा, सीओ लोग पढ़ लिया होगा, ठीक है, सीआई लोग भी पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा है उपरोक्त कंडिका सेवन के बोला गया है कि आधार पर लाभुकों के अयोग्य पाए जाने पर ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित अंचल पदाधिकारी द्वारा लाभुकों को कम से कम 15 दिनों का नोटिस निर्गत किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका नाम हटाया जाएगा तो आपको 15 दिन पहले नोटिस कर दिया जाएगा। ठीक है, नोटिस के निर्गत होने के पश्चात आपत्ति के निराकरण के नाम विलोपन करने संबंधी निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे खिलाफ जो नोटिस आया है यह गलत है तो आप जाकर के अपने ब्लॉक में सुधार सकते हैं, और अन्यथा 15 दिनों के बाद आपका नाम हटा दिया जाएगा। 9 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि वर्णित योजना के लाभार्थी का सामाजिक लेखा परीक्षा निम्नवत किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सभी लाभुकों का सामाजिक लेखा परीक्षा वर्ष में 1 बार किया जाएगा। ठीक है, जो भी लाभुक रहेंगे इसका सामाजिक लेखा परीक्षा निम्नवत किया जाएगा, और योजना के अंतर्गत सभी लाभुकों का सामाजिक लेखा परीक्षा वर्ष में 1 बार किया जाएगा। ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इसको समझा भी नहीं पाऊँगा। ठीक है, क्लियर कट बोलता हूँ जो बोलता हूँ। 10 नंबर पॉइंट, वर्णित योजना के अंतर्गत अपील की प्रक्रिया निम्नवत होगी। अब देखिए अपील की प्रक्रिया क्या है। मान लीजिए किसी को अपील करना है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में आप अपने बीडीओ के पास जाइएगा और शहरी क्षेत्र में सीओ के पास जाइएगा और उससे ही सब बात कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर वे आपकी बात ना सुनते हैं, अधिकारी से योजना संबंधी किसी भी निर्णय के विरुद्ध,
ठीक है, मान लीजिए वो आपके खिलाफ बात नहीं सुनते हैं, तब कहाँ जाइएगा, तब आप अपने अनुमंडल पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास जाएंगे। ठीक है, यानी कि एसडीओ के पास जाइएगा, एसडीओ, ठीक है, जो आपके अनुमंडल में बैठते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुमंडल पदाधिकारी के योजना संबंधी किसी भी निर्णय के विरुद्ध जिले के मान लीजिए आपका एसडीओ बात नहीं सुनता है, तब आपको जाना होगा डीसी के पास। ठीक है, पुनरावलोकन पदाधिकारी होंगे, ठीक है, और डीसी आपका बात सुनेंगे ही सुनेंगे, और डीसी नहीं सुनेगा तो कहाँ जाइएगा, जाइएगा अपना प्रमंडल पदाधिकारी के पास। प्रमंडल बात नहीं सुनेगा तो जाइएगा सचिवालय। ठीक है उतना दूर तक नहीं पहुँचिएगा 1000 के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं पुनरावलोकन पदाधिकारी योजना संबंधी ऐसे प्राप्त आवेदकों का निष्पादन आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर सुनिश्चित कर देंगे। आपका जो भी मसला है 30 दिनों के अंदर सुलझाया जाएगा। ठीक है, समझ गए। सबसे पहले कहाँ जाना है, बीडीओ या सीओ के पास, बात नहीं माने तो एसडीओ के पास, तब बात नहीं माने तो डीसी के पास। ठीक है, वहाँ पे आपका सुलझाया ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के सभी लाभुकों की सूची ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड, शहरी क्षेत्र में नगर निकाय, ठीक है, आपका जो नगर निकाय होगा वहाँ पे, एवं अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग एवं उप विकास आयुक्त के कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट, इसकी प्रति संबंधित क्षेत्र के पंचायत, नगर निकाय, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद को वर्ष में एक बार उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इन सबको भी मालूम रहेगा, लेकिन उन लोग पढ़ता नहीं है। सच बता रहा हूँ, तो रियलिटी में देखा जाए तो उन लोग पढ़ता नहीं है। मुश्किल से 5% लीडर वैसे होते हैं जो कि बारीकी से पढ़ते हैं और जनता के ऊपर ध्यान देते हैं। 3 नंबर पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ और शहरी क्षेत्र में सीओ अपने क्षेत्र के अंतर्गत लाभुकों की सूची की शुद्धता के पूर्ण उत्तरदायी होंगे। ठीक है, जो भी गलती आएगा या फिर कुछ एक्यूरेसी में दिक्कत होता है तो इसमें किसका हाथ रहेगा, ठीक है, सीओ या बीडीओ नापेंगे। 12 नंबर, योजना के क्रियान्वयन में किसी अवरोध की स्थिति में विभाग द्वारा इसका निराकरण किया जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी यहाँ पे संशोधन करने की ज़रूरत है तो वह विभाग का काम है। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर, बोला गया कि वर्तमान वित्तीय स्थिति, 1 मिनट, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 1 मिनट भाई कहाँ चला जाता है, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत कोई बजटीय उपबंध नहीं है। योजना के अंतर्गत तत्काल आवश्यकता की पूर्ति हेतु झारखंड राज्य आकस्मिक निधि के माध्यम से बजटीय उपबंध प्राप्त किया जाएगा। योजना कार्यान्वयन हेतु राशि बजटीय उपबंध के मांग संख्या 60 मुख्य शीर्ष सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष 60 एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सामाजिक सुरक्षा योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक। ये क्या है भाई, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना को उपयुक्त इकाइयों के अधीन विकलनीय होगी। देखिए आपका 24-25 में इसका कोई उल्लेख नहीं था बजट में, लेकिन अगर देना पड़ जाए तो आपको ये आकस्मिक बजट से निकाल के पैसा दे सकते हैं। छोड़िए, ये आपकी काम की बात नहीं है, ये अंदर की बात है, हमारे भी काम की बात नहीं है। ठीक है, 14 नंबर पॉइंट, इच्छुक आवेदककर्ताओं द्वारा समर्पित पहचान संबंधित जनांकीय आंकड़े, आधार एवं बैंक विवरणी, अपवर्जन मानकों एवं संबंधित अन्य अभिलेखों इत्यादि के संग्रहण, प्रविष्टियां, सत्यापन, ई-केवाईसी संबंधित अपेक्षित तकनीकी सेवाओं का संपादन सीएससी गवर्नमेंट सेंटर इन सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कराया जाएगा। अतः एतद हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत 235 को स्थित करते हुए सीएससी गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के मनोनयन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इस मनोनयन का आधार यह है कि सीएससी गवर्नेंस सर्विस ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की एक संस्था है और इसके सहयोग से राज्य सरकार महत्वाकांक्षी योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन करेगी। मतलब जो भी काम रहेगा वो आपका सीएससी के थ्रू किया जाएगा, कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, 15 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। तो 15 नंबर पॉइंट उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अंतिम का जो होता है ना, 1-2 मतलब काम का नहीं होता है, फिर भी जब किए शुरू तो इसको एंड करके ही छोड़ेंगे।
15 नंबर CSC ई गवर्नेंस सर्विस योजना। इसमें क्या है कि ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के दायित्व निर्वहन के विरुद्ध उन्हें भुगते सेवा KYC हेतु शुल्क इत्यादि का भुगतान योजना के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय मद एवं प्रावधान राशि से कराया जाएगा। ये जो संचालक रहेंगे उनका बात किया जा रहा है, ठीक है, कि उनको कैसे दिया जाएगा। राज्य में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत इस योजना के समरूप कार्य CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड से संपादित कराए जा रहे हैं। इस हेतु उन्हें प्रति आवेदन 20 रुपया GST दर के भुगतान किया जाएगा, ठीक है। ये उनको 20 रुपया मिलेगा प्रत्येक आवेदन के हिसाब से। विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत उक्त दर पर CSC ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु बजट योगबंद न्यूनतम 1% प्रशासनिक व्यय हेतु प्रावधानित की स्वीकृति की जाती है। 1% से ज़्यादा भी खर्च हो जाएगा। तो ये 20 रुपया उनको मिलेगा एक आदमी का रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। कंप्यूटर वाले को समझ लीजिए, सिंपल। 16 नंबर पॉइंट, इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 28 जून 2024 की बैठक के मद संख्या 36 में स्वीकृति प्राप्त है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाए तथा इसकी प्रतियां राज्यपाल के प्रधान सचिव, ठीक है, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव झारखंड विधानसभा, महालेखाकार झारखंड रांची, उसके बाद सभी विभागीय झारखंड और जितने भी सभी प्रमंडल हैं, ठीक है, प्रमंडल या आयुक्त और यानी कि कमिश्नर और उपायुक्त यानी कि सभी DC और झारखंड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। इन सभी को, ये जो मैंने बताया ये कॉपी इन सभी के पास है, जितना यहाँ पे दिया गया है बुलेट पॉइंट्स में, इन सभी के पास, ठीक है। मैं आपको कहाँ से निकाल के दे रहा हूँ, अनुमान लगाइए, चलिए। और यहाँ पे झारखंड राज्यपाल का सिग्नेचर भी है, देखिए झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन का सिग्नेचर है। 1 जुलाई 2024 को झारखंड राज्यपाल के आदेश से, CP राधाकृष्णन का सिग्नेचर नहीं है, यहाँ पे मनोज कुमार का सिग्नेचर है जो कि सरकार के सचिव हैं, ठीक है। चलिए, जो भी है मैंने सब कुछ बता दिया। और नोडल अधिकारी इसके कौन है? नोडल पदाधिकारी ई गजट को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु मनोज कुमार, ठीक है। चलिए, जितनी भी जानकारी थी मैंने सब कुछ दे दिया। और अगर इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो और एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, अब छोटे छोटे वीडियोस लाऊंगा। बाकी इतना डिटेल जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई शंका होगी, ठीक है। PDF मैं पूरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिनको चाहिए वो लोग खुद एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन सब कुछ पढ़ ही दिया है तो और क्या ज़रूरत है। चलिए, फिर भी मैं दे दूंगा। बाय। तो देखिए, अभी तक मैं ही बता रहा था आप सभी को, चलिए ठीक है, देख लिए। मैं कभी कभी आपको बस दिखाता हूँ। वैसे लाइन कटा है, मुहर्रम है आज, तजिया भी चल रहा है, ठीक है, इसीलिए। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार। इसी तरह से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है, जब भी टाइम मिलता है मुझे।